सबसे पहले तो यही पूछते रहे कि जेल जो अथॉरिटी है कि कौन से हल्के से जमा करवाने हैं, हल्का कौन सा है। उसके बाद जब अंदर उन्होंने मुझसे ले लिए कागजात सारे, जेल हुकाम ने लेके, और मुझे एक ऊपर कमरे में बिठा दिया, बंद कर दिया या बिठा दिया? बंद करना ही है। जब मुझे नीचे आने नहीं देते थे, ना मुझे खान साहब से मिलवाने देते थे, क्योंकि मुझे पता था खान साहब से कहाँ दस्तखत कराने हैं। तो तकरीबन 3-4 घंटे बाद फॉर्म वापस आए तो उसमें काफ़ी चीज़ें मिसिंग थी। कहीं सिग्नेचर नहीं थे, कहीं थे, तो मैंने वो पिन पॉइंट आउट किए। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि दोबारा करवाते हैं। दोबारा करवाने के बाद उसमें भी मिसिंग थी, और मुझे तकरीबन 6:30 बजे रात इन्होंने हवाले किए जो नॉमिनेशन पेपर थे। उसमें भी वो स्टैंप वगैरह सारी चीज़ें थी। उसमें तकरीबन 3 जो फॉर्म थे वो तकरीबन ठीक थे, जिनमें उसमें स्टैंप भी हुए हुए थे और साइन भी कंप्लीट थे। तो 2 जो है ना वो मैंने भिजवा दिए मियाँ वाली, और एक इधर जमा करवा दिया। अच्छा, ये जो इधर वाला लाहौर वाला था, ये हल्का डिसाइड हो गया था कि अन्य 122? जी, ये उधर उस दिन डिसाइड हुआ था। खान साहब के, हाँ जी, हल्का भी है ना खान साहब के साथ में उधर मुझे बताया गया जो पहले मतलब मीटिंग में कि ये इन हल्कों में जमा करवाने हैं। तो उसके बाद मैं तकरीबन इधर, तो ये पार्टी की जिम्मेदारी लगाई थी कि उन्होंने प्रपोजल और स्कैंडर मुझे प्रोवाइड करने हैं। अच्छा, ये क्योंकि मैं अब असल मुद्दा आ गया ना, क्योंकि असल इशू ये बना कि जो तईद कुनिंदा था मुनीबुर रहमान, वो हल्का NA 120 का वोटर है। तो ये किसने, कहाँ से आए ये दोनों स्कैंडर और प्रपोजल? ये मुझे पार्टी ने प्रोवाइड किए थे। पार्टी में किसने प्रोवाइड किए थे? ये अब इंटरनल मैटर है पार्टी का, इसमें मुझे नाम मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि देखिए, ये सेंट्रल पंजाब, बड़ी गलती, ये प्रेसिडेंट सेंट्रल पंजाब से पहले मैंने रब्ता किया था। अच्छा। और उसके बाद फिर नीचे आते आते उन्होंने जो आगे बंदे मुझे दिए। प्रेसिडेंट कौन है सेंट्रल? कर्नल इजाज मिनाज साहब। ठीक है, उन्होंने फिर आगे नीचे भेजे। और फिर तजवीज़ और तईद कुनिंदा के नाम किसने सेलेक्ट किया कि ये 2 लोग हैं? ये हमारे जो जनरल सेक्रेटरी लाहौर है, क्या नाम है उनका? वसीम कादिर। उन्होंने कहा कि ये दोनों बंदे, उन्होंने मुझे इस्लामाबाद भेजे। मैं तो इस्लामाबाद था। अच्छा। क्योंकि अगले दिन बीच में दरमियान एक दिन था और हमने ये तैयारी भी करनी थी, और मैंने सारी रात उधर ट्रैवल किया। मैं तो तकरीबन 9 बजे निकला इस्लामाबाद से, और सुबह 9 बजे में पहुंचा, क्योंकि फाग थी सारी रात ट्रैवल करते हुए। तो आगे से लास्ट डे था। और इसमें ये इशू है कि प्रपोजर जो है ना हमारा, वो ये ना समझे कि हल्के का नहीं है, वो वोटर नहीं है। वो आज भी जो 30 नवंबर की जो ऑफिशियल गज़ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, वो आज भी इस हल्के का, उसके मुताबिक ये वोटर है। ये इन्होंने 15 दिसंबर को जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हुआ है, इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के 3 घंटे बाद वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन अपलोड किया है। सही है। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते कि इमरान खान के कागजात नामजदगी किसने जमा करवाए। वो देख भी रहे थे कि कौन सा वकील है जिसने कागजात नामजदगी फिल किए। अपना नाम भी बताइएगा, और कागजात नामजदगी जो खान साहब के हैं उस हवाले से भी ज़रा हक़ाइक़ बताइएगा। रह मोहम्मद अली मेरा नाम है, और मैं 20 तारीख को हम अडयाला जेल के कोर्ट समाअत के दौरान हमने फैसला किया कि खान साहब के हमने कागजात जमा कराने हैं। और वहाँ मैंने एप्लीकेशन, खुद ही फैसला किया? नहीं, ये खान साहब के मीटिंग के दौरान ये फैसला हुआ, और वहाँ से हमने एप्लीकेशन अलाउ कराई। ठीक है। और उसके बाद हमने अगले दिन फार्म लिए। सुबह इस्लामाबाद से मैंने तकरीबन 6 फार्म लिए, और उसके बाद मैं अडयाला जेल जब गया साइन करवाने के लिए, तो उन्होंने सबसे पहले तो ये पूछते रहे कि हल्का कौन सा है। आपकी खान साहब से मुलाकात हुई वहाँ पर? नहीं, उस दिन नहीं गई। अच्छा, पहले दिन हुई है जब उन्होंने इजाज़त दे दी है। तो फिर मैंने फार्म वगैरह उसके सेट सारे तैयार करके अडयाला जेल आया साइन करवाने के लिए खान साहब से। तो खान साहब ने से पहले तो मुलाकात ही नहीं करवाएगी, और ये सबसे पहले तो यही पूछते रहे कि जेल जो अथॉरिटी है कि कौन से हल्के से जमा करवाने हैं, हल्का कौन सा है। उसके बाद जब अंदर उन्होंने मुझसे ले लिए कागजात सारे, जेल हुकाम ने लेके, और मुझे एक ऊपर कमरे में बिठा दिया, बंद कर दिया या बिठा दिया? बंद करना ही है। जब मुझे नीचे आने नहीं देते थे, ना मुझे खान साहब से मिलवाने देते थे, क्योंकि मुझे पता था खान साहब से कहाँ दस्तखत कराने हैं। तो तकरीबन 3-4 घंटे बाद फॉर्म वापस आए तो उसमें काफ़ी चीज़ें मिसिंग थी। कहीं सिग्नेचर नहीं थे, कहीं थे, तो मैंने वो पिन पॉइंट आउट किए। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि दोबारा करवाते हैं। दोबारा करवाने के बाद उसमें भी मिसिंग थी, और मुझे तकरीबन 6:30 बजे रात इन्होंने हवाले किए जो नॉमिनेशन पेपर थे। उसमें भी वो स्टैंप वगैरह सारी चीज़ें थी। उसमें तकरीबन 3 जो फॉर्म थे वो तकरीबन ठीक थे, जिनमें
उसमें स्टैम्प भी हुए हुए थे और साइन भी कंप्लीट थे। तो 2 जो है ना वो मैंने भिजवा दिए मियाँ वाली और 1 इधर जमा करवा दिया। अच्छा, ये जो इधर वाला लाहौर वाला था ये हल्का डिसाइड हो गया था कि N 122? जी ये उधर उस दिन डिसाइड हुआ था खान साहब के साथ। खान साहब के, हाँ जी, हल्का भी है ना खान साहब के साथ में उधर ये मुझे बताया गया जो पहले मतलब मीटिंग में कि ये इन हल्कों में जमा करवाने हैं। ठीक है, फिर तो उसके बाद मैं तकरीबन इधर तो ये पार्टी की जिम्मेदारी लगाई थी कि उन्होंने प्रपोजल और स्कैंडर मुझे प्रोवाइड करने हैं। अच्छा, ये क्योंकि मैं अब असल मुद्दा आ गया ना, क्योंकि असल इशू ये बना कि जो तईद कुनिंदा था मुनीबुर रहमान वो हल्का NA 120 का वोटर है। तो ये किसने कहाँ से आए ये दोनों स्कैंडर और प्रपोजल? ये मुझे पार्टी ने प्रोवाइड किए थे। पार्टी में किसने प्रोवाइड किए थे? ये अब इंटरनल मैटर है पार्टी का, इसमें मुझे नाम मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि देखिए ये सेंट्रल पंजाब बड़ी गलती ये प्रेसिडेंट सेंट्रल पंजाब से पहले मैंने रब्ता किया था। अच्छा। और उसके बाद फिर नीचे आते आते उन्होंने जो आगे बंदे मुझे दिए, प्रेसिडेंट कौन है सेंट्रल? कर्नल इजाज मिनाज साहब, ठीक है, उन्होंने फिर आगे नीचे भेजे। और फिर तजवीज़ और तईद कुनिंदा के नाम किसने सेलेक्ट किया कि ये 2 लोग हैं? ये हमारे जो जनरल सेक्रेटरी लाहौर है, क्या नाम है उनका? वसीम कादिर। उन्होंने कहा कि ये दोनों बंदे उन्होंने मुझे इस्लामाबाद भेजे, मैं तो इस्लामाबाद था। क्योंकि अगले दिन बीच में दरमियान एक दिन था और हमने ये तैयारी भी करनी थी और मैंने सारी रात उधर ट्रैवल किया। मैं तो तकरीबन 10 बजे 9 बजे निकला इस्लामाबाद से और सुबह 9 बजे में पहुंचा क्योंकि फाग थी सारी रात ट्रैवल करते हुए। तो आगे से लास्ट डे था और इसमें ये इशू है कि प्रपोजर जो है ना हमारा वो ये ना समझे कि हल्के का नहीं है, वो वोटर नहीं है। वो आज भी जो 30 नवंबर की जो ऑफिशियल गज़ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, वो आज भी इस हल्के का उसके मुताबिक ये वोटर है। ये इन्होंने 15 दिसंबर को जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हुआ है, इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के 3 घंटे बाद वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन अपलोड किया है। सही है। तो उसके बाद जो अभी हमने इसको वेरीफाई किया, जब ये हमें पता चला इतराज़ आया और उसके बाद इन्होंने चेंज किया, जो लीगली ये नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब देखिए ना, मैं क्योंकि पूरी कौम ये जानना चाह रही है कि लाहौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर को इलेक्शन से ही आउट कर दिया गया। एक बुनियादी गलती, जो छोटी सी गलती है जिसमें प्रपोजल और स्कैंडर्स के जो मुतलका वोटर हल्के से नहीं है, तो अब उसके तो जिम्मेदारों का तयन होना चाहिए। ये कौन लोग हैं? बात तो ये आ रही है कि वकील साहब कौन थे, तो वकील तो मैंने दिखा रही है। ये चीज़ कौन जानना चाह रही है? जी इसमें पार्टी के इंटरनल लेवल पे भी इस पे हो रहा है, क्या हो रहा है? इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, और जो है इस पर बेसिकली तो इतना हमारा कसूर नहीं है जितना कसूर जो है मैं समझता हूँ जिस तरह लतीफ़ खोसा साहब के जो बेटे हैं खुरम खोसा साहब के, उनके नामिनेशन इन्होंने लिख कर दिया कि N 122 का है, उस रात को चेंज कर लिया। अब ये इलेक्शन कमीशन जिस तरह की हरकतें कर रहा है, ये तो हमारे जब जमा करवाते हैं नादरा इनके कंट्रोल में है। आपने देखा कि नादरा का जो चेयरमैन चेंज किया गया और इलेक्शन कमीशन के जिस तरह पार्टी के खिलाफ काम कर रहा है, तो ये रातों रात रिकॉर्ड चेंज हो जाता है। खान साहब का भी रातों रात रिकॉर्ड चेंज हुआ है? मेरे ख्याल में तो यही हुआ है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, जो तईद कुनिंदा थे वो तो आपके जनरल सेक्रेटरी ने दिए ना लाहौर के। सर जनरल सेक्रेटरी ने दिए थे, लेकिन ये तो चीज़ फेस ऑफ रिकॉर्ड है ना, फेस ऑफ रिकॉर्ड है। उस टाइम तो ठीक थे जब जमा करवाए हैं। अच्छा, अब रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसला दे दिया है कि N 122 उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। अब इस फैसले के खिलाफ आपकी क्या प्लान कर रहे हैं? जी इंशाल्लाह पार्टी मुशावरा तो इसको ट्रिब्यूनल में इंशाल्लाह लेकर जाएंगे, लाहौर हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल? लाहौर हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल में लेकर जाएंगे। ग्राउंड क्या होगी आप? ग्राउंड हमारी देखें जो ज़्यादातर है कन्विक्शन है। आपको दुख नहीं हो रहा कि लतीफ़ खोसा साहब इमरान खान साहब के वकील हैं, अजहर सदीक साहब इमरान खान साहब के वकील हैं, दोनों N 122 से उनके कागजात मंजूर और खान साहब के कागजात मुस्तरद हो गए? नहीं, ये दुख तो देखे पूरी कौम को, मुझे भी है कि पहला इलेक्शन है, हम खान साहब के बगैर लड़ने जा रहे हैं और खान साहब उसमें भी ये उनके नॉमिनेशन आपने ठीक फिल करवा सके? नहीं, नॉमिनेशन में तो गलती है ही नहीं है कोई। नॉमिनेशन में तो आज तक कोई गलती नहीं है। इलेक्शन कमीशन बायस्ड हो गया। इलेक्शन कमीशन जो है वो उसमें इलेक्शन कमीशन का देखे ना कि ये 30 नवंबर की, मैं अभी भी कहता हूँ सेक्शन 22 क्या कहता है कि हो नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट उसको 18 दिसंबर को सेटिसाइड कर सकता है डीलिमिटेशन को। हाई कोर्ट ने उसको सेटिसाइड नहीं किया, रिमांड किया था। उमर चौधरी साहब के भी कागजात मंजूर हो गए। उमर साहब बताइएगा कि अब नवाज शरीफ के कागजात मंजूर हो गए, शहबाज शरीफ के मंजूर हो गए, मरीम नवाज के मंजूर हो गए, अगर नहीं मंजूर हुए तो वो खान साहब के हुए हैं। एक गलती ठीक है, आप कहें कि साजिश हैं, पार्टी के एंड से एक गलती ज़रूर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं तो एक छोटा सा वर्कर हूँ, मेरे कागजात अगर मंजूर हो भी गए हैं तो वो मैटर नहीं करते। लेकिन आज हमारा दिल जो है वो बहुत दुख रहा है जिस तरह का ये फ़ैसला आया है। देखें, इसमें जो मेन चीज़ है ना, गलती सिर्फ़ और सिर्फ किसी की भी नहीं है, गलती है मेरी अर्ज़ सुन लेना,
जिस दिन फॉर्म फिलअप किए गए उस दिन वो दोनों प्रपोजर और सेकेंडर जो थे इसी हलका में फॉल कर रहे थे। अभी हमारी एक्सेस नहीं है, ये तो उन मुक्तदर हलकों को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए। हमने इसका क्या नोटिस लेना है कि रात को आप देखें आपका वोट, एक बड़ी सीधी सी बात है, NA 122 5 से 7 लाख के करीब वोटर है। स्पेसिफिकली जो हमारा प्रपोजर और सेकेंडर है 4 ब्लॉक कोड ही वहाँ से निकाले गए हैं और उठा के 7 वाले NA में डाल दिए गए हैं। टेरिटोरियल देखें 7 NA 7 मिक्स है और आज भी वही हमारा जो PP है NA 122 के नीचे जो सूबाई हल्का है वो उसी में एग्जिस्ट कर रहा है। भाई साहब अब आखिरी बात तो ये बता देंगे कि अब आप इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे इसको। अच्छा, तो दूसरा ये है कि पार्टी के अंदर जिन बंदों ने ये तजवीज़ के नुंदा और ताइद दिए हैं उनकी सतह पर इंक्वायरी कब तक मुकम्मल होते देंगे? ये तो इंटरनल पार्टी का मैटर है, इंशाल्लाह जल्दी इस पे भी अमल अब मैदान खाली है तो क्या लगता है कि अब मैदान खाली नहीं रहने देंगे, इंशाल्लाह ये ट्रिब्यूनल में सेटिसाइड हो जाएगा फैसला। मैदान खाली किधर है जी? मैदान आप छोड़ें, आप देखें। आप बताएं चौधरी साहब, NA 122 से अजहर सदीक साहब हैं, लतीफ़ खोसा साहब हैं और उमर चौधरी साहब। सर क्या कौन इलेक्शन? हमारे सेंट्रल पंजाब के कर्नल एजाज मिनाज साहब भी कैंडिडेट हैं। मेरे डॉक्यूमेंट्स भी जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। लतीफ़ खोसा साद रफीक हैं आपके मध्य मुकाबले। सर देखें ख्वाजा साद रफीक साहब हमारा, अगर देखें आप इस सारी चीज़ को छोड़ दें, अगर इतनी अखलाकी जरूरत हो तो जो काम किया गया है ये देखें, उनको पता है वो फेस नहीं कर सकते हैं मैदान में। अगर वो इलेक्शन में सामने आके फेस करना उनको पता होता कि हम फेस करने के काबिल हैं तो वो इलेक्शन में आते, ना कि डॉक्यूमेंट चैलेंज कर इस तरह के रोड़े अटकाने से कुछ नहीं होगा। मेरे अलावा एक बात मैं आपको और बताता चलूं, आपने ये देखा होगा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बारे में ये कहा गया कि इनको तो कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए लोग ही नहीं मिलेंगे। आप देखें पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कैंडिडेटों ने अपने नॉमिनेशन पेपर जमा कराए हैं। क्या फ़ायदा हुआ कि पार्टी के सरबराह लाहौर से इलेक्शन नहीं लड़ रहे? देखें ये एक प्री प्लान काम हुआ है। इमरान खान साहब को मियां वाले से भी मुस्तरद हुए हैं। बेसिकली तो ये कन्विक्शन थी, बेसिकली आप समझे कि इमरान खान इस सिस्टम को एक्सपोज कर रहा है। इमरान खान सिस्टम को एक्सपोज तो कर रहा है, लेकिन पार्टी के अंदर जो इमरान खान के खिलाफ साजिशी हैं उसको भी NA 122 के नॉमिनेशन एक्सपोज किया है। हाँ, ये इस तरह अभी नहीं कह सकते, इस पर इंक्वायरी होगी इंशाल्लाह उस पर।